भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कह के चुनाव लड़ने आते हैं। क्या उनके भरोसे छोड़ें जो भारत की सेना को गाली देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो सूर्या टाइम्स। इस समय मैं जीटीबी के प्रांगण में हूं, जो यहां आप देख सकते हैं। यहां जो प्रत्याशी हैं भाजपा के और सांसद हैं, वर्तमान में सांसद मनोज तिवारी जी की मीटिंग चल रही है। हम उनसे बात करते हैं किस विषय पर मीटिंग है और किस तरह पर उन्होंने चर्चा की आज डॉक्टरों से और यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों से। तो आया था डॉक्टर से, जो यहाँ के लोग हैं बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं पॉजिटिवली। तो उनसे बातचीत हुई हमारी। उसमें UCMS के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के बहुत सारे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, टेक्नीशियंस सभी शामिल थे। उनकी कुछ बातें भी हमको सुनने को मिली, मगर बहुत अच्छी मीटिंग रही। हम बहुत प्रसन्नता के साथ ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो समाज का भाव है वो हमें डॉक्टर्स में और टेक्नीशियंस में भी दिख रहा है। सर, शादी की सालगिरह भी मनाई गई आपकी इस। हाँ, ये बड़ा गजब हो गया। वो तो हमारे ये सब विशाखा, रिंकू, मीनाक्षी, पूनम चौहान, इन लोगों ने बड़ी बड़ी माला ला दी और डॉक्टर साहब ने कह दिया पहना दो। तो आज फिर से ऐसा लगा कि फिर से जयमाल हुआ है। आज हमारी शादी की सालगिरह है और ये सब कुछ ऐसी बात होती है जिसमें आदमी बहुत टच्ड फील करता है। और थैंक यू फॉर दिस मोमेंट। सर, आपकी सरकार ने 400 पार का नारा दिया। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। आप कैसे इस आंकड़े को चेंज करेंगे? नहीं, 353 तो हम ला चुके हैं पहले, तो 353 ला दिए, तो अब तो खाली 48 की देरी है। 48 आएगा तो 400 पार हो जाएगा। तो जो 353 ला सकता है 543 में, तो 543 में फिर भी हम 143 छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है देश की जनता कह रही है कि 143 भी क्यों छोड़ें, किसके भरोसे छोड़ें। क्या उनके भरोसे छोड़ें जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कह के चुनाव लड़ने आते हैं। क्या उनके भरोसे छोड़ें जो भारत की सेना को गाली देते हैं। क्या उनके भरोसे छोड़ें जो लोग मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी जेल में जाने वाला काम करते हैं। क्या हम उनके भरोसे छोड़ें जो लोग इस देश को जाति धर्मों में बांटना चाहते हैं। अभी एक नया कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो दिया है कि इस देश के लोगों की संपत्ति की जांच कराई जाएगी और जिनकी संपत्ति ज़्यादा होगी वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों में जो घुसपैठिए आए हैं इस देश में, उनके बच्चों में बांट दिया जाएगा। क्या इस देश का कोई व्यक्ति ये स्वीकार करेगा? भाई, इस देश का मौलिक अधिकार है कि आप मेहनत करते हैं, आप अर्न करते हैं, आप अपनी सेविंग करते हैं, तो आपकी सेविंग होती है, उस पर एक टैक्स लगता है, फिर वो आपका पैसा है। और उसको अगर कोई कांग्रेस का राहुल गांधी जी कहें कि हम जांच कराएंगे प्रॉपर्टी की और उसको बराबर उनको बांट देंगे जो देश में घुसपैठ करके आए हैं, तो मैं समझता हूँ देश का कोई व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करने वाला है। और 400 प्लस बोला था मोदी जी ने, हमको तो अभी लगता है कि कहीं 450 न हो जाए। नहीं, बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। और यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर्स थे उन्होंने अपनी समस्या भी बताई सांसद जी को, और सांसद जी ने आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का निवारण ज़रूर होगा। बस। और आज आप वर्षगांठ है, क्या उम्मीद करेंगी UCMS डॉक्टरों से और अधिकारी कर्मचारियों से? ये एक संयोग था कि आज इस चुनाव के माहौल में हमारी भी मैरिज एनिवर्सरी आ गई, तो हमने सोचा कि सांसद जी के साथ साथ हम भी जाकर क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद ले लें, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। और यहाँ तो बहुत ही अच्छे हमारे डॉक्टर्स और सभी पढ़े लिखे अच्छे लोग थे, तो सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बड़ी खुशी की लहर है डॉक्टर अधिकारी कर्मचारियों में आपके साथ सालगिरह पर क्या? नहीं, बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि उनकी जो समस्या है वो बिल्कुल हम उसे समझते हैं और वो बहुत जायज़ है।
तो इसलिए हम सांसद जी ने आश्वासन दिया है, इसीलिए उनकी खुशी और बढ़ गई है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देखिए, पूरा माहौल मोदी में हो चुका है और हम बिल्कुल बहुत अच्छे मतों से यहाँ से जीतेंगे। और यहाँ आज जो डॉक्टर्स का और मेडिकल स्टाफ का एक मीटिंग थी, जिसमें हम सांसद जी के साथ मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं रखी कि वो आगे नहीं मिलना चाहते। जैसे कि हॉस्पिटल तो जी दिल्ली सरकार के अंदर है, लेकिन कॉलेज जो है, विश्वविद्यालय जो है वो केंद्र के अंदर आता है, तो वो केंद्र में ही रहना चाहते हैं। तो उसकी समस्या रखी, तो वो समस्या उन्होंने कहा है कि मैं इसको अपने घोषणा पत्र में रखूँगा। 3-4 दिन में वो अपनी घोषणा पत्र जारी करेंगे, तो उसमें ये बात रखेंगे और सिर्फ प्राइवेटी से इसको बात को लिखा जाएगा। बात की जाए कन्हैया कुमार सामने मनोज तिवारी जी के लिए, क्या लग रहा है, किस तरह चुनौती मानते हैं? देखिए, कन्हैया कुमार को अगर कांग्रेस लेकर आई है तो उन्होंने बिल्कुल गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, वो अपने देश से बहुत प्यार करता है और देश विरोधी नारे वो सहन नहीं कर सकता। ये बहुत ही मतलब कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है कि वो किस तरह के लोगों को टिकट दे रही है। कितने तिवारी जी का? देखिए, चुनावी बिगुल बच चुका है, हर जगह हर क्षेत्र में जाना पड़ता है। आज मनोज तिवारी अपनी जी क्षेत्र में जीटीबी हॉस्पिटल के कॉलेज में UCMS में कॉलेज में वोट मांगने आए हैं और यहाँ की एक समस्या है जो उन्होंने सांसद जी के सामने रखी है और सांसद जी ने प्रॉमिस किया है कि जैसे ही वो सांसद चुनेंगे उसके 100 दिन के अंदर अंदर उनकी वो समस्या दूर हो जाएगी। समस्या समर्थन के साथ साथ उन्होंने समर्थन के साथ साथ एक मांग है, वो होती है, हर जगह होती है और मांग कोई नाजायज़ नहीं है, जायज़ मांग है। ये देखिए, जो कॉलेज पूरे कई सालों से 71 से केंद्र के अधीन था, अब एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया गया है कि वो दिल्ली सरकार के अधीन जाने वाला है और दिल्ली सरकार में कॉलेज नहीं जाना चाहता है, वो उनकी मर्जी है कि हमें नहीं जाना है, क्योंकि दिल्ली सरकार इस समय कितनी भ्रष्ट हो रखी है वो सभी जानते हैं। वहाँ से ना उनको पेंशन मिलती है, ना उनको सैलरी मिल रही है, इसलिए वो डरे हुए हैं, मतलब एक भय का वो है और वो चाहते हैं कि हमारा कॉलेज केंद्र सरकार के अधीन ही रहे और ये प्रॉब्लम उन्होंने सांसद जी के सामने रखी है। कितनी चुनौती मानती है कन्हैया कुमार जी सामने? कन्हैया कुमार जी का कुछ नहीं है, वो तो टुकड़ा टुकड़ा कहेंगे। देश भी है और एक दिल्ली सरकार को आज एक चेतावनी भी आज जारी हो चुकी है, जिसमें जो केंद्र के अधीन एक हमारा जो कॉलेज चल रहा था वो अब दिल्ली सरकार में जाने वाला है। ये बिल्कुल नहीं होगा, ये आज यहाँ से कह दिया गया है मंच से और ये हमारे जो मैनिफेस्टो आ रहा है उसमें भी ये बात लागू होगी। तो हम माननीय सांसद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि अपने इतने बिजी शेड्यूल में से उन्होंने समय निकाला और हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुना। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सांसद जी ने आश्वस्त किया है हम सबको, टीचिंग नॉन टीचिंग को, कि आपकी जो भी समस्या है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे हम सोल्व करेंगे आने वाले समय में। आपने सांसद जी से मांग रखी है और समर्थन भी दिया है? बिल्कुल, हमारा समर्थन सांसद जी के साथ है, शुभकामनाएं हमारी उनके साथ हैं कि वो पुनः एक बार हमारे क्षेत्र से सांसद चुन के आए और हमने जो समस्याएं उनके सामने रखी हैं उसका जल्द से जल्द निवारण करवाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता ठाकुर IMS दिल्ली ब्रांच की सेक्रेटरी हूँ और डॉक्टर सेल की संयोजक भी हूँ। उत्तर पूर्वी के जो सांसद हैं और प्रत्याशी भी हैं मनोज तिवारी जी, उन्होंने जो बहुत बड़ी समस्या GTB हॉस्पिटल और UCMS कॉलेज का है उसके बारे में यहाँ के डॉक्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने रखा है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जैसे वो जीत के आएंगे सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे कि हम जैसे ही UCMS कॉलेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और हॉस्पिटल जो है दिल्ली सरकार के अंदर, उससे काफ़ी समस्या, जैसे अभी डॉक्टर्स ने बताया है कि एक सैंपल लेने के लिए निडल नहीं है, स्वैब नहीं है, बैंडेज नहीं है। आज इतना बड़ा हॉस्पिटल जिसके पास कॉलेज है, जिसका किसी ज़माने में 3rd प्लेस पे नाम था, उस हॉस्पिटल के अंदर जिसको हम पूर्वी दिल्ली के एम्स कहते हैं, और उसमें आज एक निडल नहीं है, गॉज नहीं है ड्रेसिंग के लिए। बहुत शर्म की बात है। मेरे ख्याल से हम सबको मिलके एसोसिएशन सांसद जीत के आए और मनोज जी के माध्यम से ये बात सरकार तक जाए कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान करें, क्योंकि जब पेशेंट आते हैं और उनको सुविधा नहीं मिलती, इतना बड़ी पुराने हॉस्पिटल में एक MRI नहीं है, छोटी सी चीज़ नहीं है,
और कोई हेड इंजरी के पेशेंट आए बेहोशी के हाल में, हम कहते हैं भाई यहाँ इलाज नहीं होगा, आप कहीं और ले जाओ। उस समय ऑब्वियस सी बात है कि मरीज़ के जो अटेंडेंट है उनको गुस्सा आता है, उनको समझ नहीं आता कि ये अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, कैसे इलाज करेंगे। उस समय वायलेंस होती है और डॉक्टर्स की जान खतरे में होती है। तो हम चाहते हैं कि मनोज जी जीत के आए, उनको शुभकामना। और जो इस हॉस्पिटल की बड़ी समस्या है, 2 जगह बंटने की समस्या को समाधान करें, यूसीएमएस को सेंट्रल के अंदर ही रहने दे, जिससे कि जो डॉक्टर्स स्टाफ काम करने वाले हैं 2000 से ज़्यादा, उनकी रोजी रोटी बने रहे, अच्छे से काम कर पाए और मन से काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।